स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी बिशोर चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ स्मरणीय तथ्य दिए होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको भी हम इसमें कवर कराते हैं। तो जीके जीएस का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, सभी के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? जो गया में विष्णुपद मंदिर है, ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये नागर शैली में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता जो थे वो रवि कीर्ति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज और काली नदियों के बीच का हिमालय है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द्वितीय प्रदूषक है स्मॉग। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग कहलाता है। तो ये स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी का निराकरण संबंधित है अनुच्छेद 23 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा यानी विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराडे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। जो यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन है, इसका अंतिम उत्पाद सीसा होता है यानी लेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। और जो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था वो 1992 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव हुआ था। मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव हुआ था, तो ये गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसिस वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, तो ये सही है। 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज़ों ने बुरी तरह फ्रांस को हराया था। और बाकी सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 10 का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि हुई थी अंग्रेज़ व फ्रांसीसी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। कौन सी पुस्तक है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है, इसकी व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? जो दूध है इसमें ये किसका उदाहरण है ये बताना है। तो ये है पायस का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 14, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सुपीरियर झील स्थित है अमेरिका व कनाडा के मध्य। देखो, ये इसमें जीएस और जीके के जो क्वेश्चन है, इनका एक अच्छा लेवल है। और एडिटोरिया का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस का जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसका मेन फोकस यही रहता है कि बल लाइनर जीके जीएस को एक अच्छे लेवल के साथ कंप्लीट कराया जाए। और इसमें अच्छे क्वेश्चन को ये लोग डालते हैं और सभी क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का जो आंकड़ा है वो एनएसएसओ जारी करता है, एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 16 है,
क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। देखो है नहीं है या कौन सा सत्य नहीं है, इनमें ध्यान देना है हमें। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, बाकी चना, मटर, सेम ये सभी शामिल हैं, सभी सहायक होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्राइसैम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। जो ट्राइसैम योजना है ये संबंधित है ग्रामीण विकास से। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है, बाकी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि बताना है कौन है या किसे कहा जाता है। तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बाकी अगर पूछे कौन तीनों सम्मेलन में उपस्थित थे, तो ये थे बाबा साहब अम्बेडकर, ये तीनों में उपस्थित थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना तीनों में उपस्थित नहीं थे। और तेज बहादुर सप्रू और आगा खान ये शायद पहले में उपस्थित थे, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो पंचायती राज, क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ विद्रोह दे रखा है और दूसरी तरफ विद्रोह के नेता हैं, उनको मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं अपना। संथाल विद्रोह सिद्धू व कानू इसके नेता थे, सही है। रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह इसके नेता थे, सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत इसके नेता थे, ये सही है। और पागलपंथी विद्रोह के नेता मजमून शाह व चिराग अली शाह थे, यही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में युद्ध दे रखे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था, तो इस तरह से लगाना है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगर इसको आप मतलब डेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो बेदरा के युद्ध से ठीक बाद हुआ था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 24 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। तो किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है। ये रचना की गई है तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो क्रिप्स मिशन 1942, ये भी 1942, मतलब ये 1940 व्यक्ति का सत्याग्रह। तो ये बताना है कि सही इसका क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम होगा पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो भाग में काटती है। तो दो बार काटती है। कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये काटती है कांगो रिवर। क्वेश्चन नंबर 28 है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जैव सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 29 है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं क्रूक्स कांच से। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो लुम्बिनी जो नगर है इसका संबंध महावीर से नहीं है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हो सकता है आवाज़ उतनी ठीक से नहीं आ रही हो, बट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य, तो आवाज़ अच्छी आएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है
एक तरफ वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजधानियाँ दे रखी हैं और कहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। चंदेल खजुराहो राजधानी थी इसकी, जिसको महोबा भी कहते हैं। सोलंकी की राजधानी थी अनिलवाड़ा। प्रतिहार की थी कन्नौज। और कलचुरी की राजधानी अजमेर नहीं थी। कमेंट करके बताइए कलचुरी की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट जो आंसर हो गया वो डी हो गया 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है स्थित है गुजरात में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है। 33, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति, पहले ही देख लो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 में, सही है। दीन इलाही 1582 में, ये भी सही है। मजहरनामा ये 1579 में आया हुआ था, ये गलत है। और तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, ठीक है, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसका सी, ये महजरनामा सुमेलित नहीं है, क्योंकि अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति की गई थी 1564 में, दीन इलाही आया था 1582 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में, जबकि जो महजरनामा था ये 1579 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जो था ये किया था जहांगीर ने। चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प, निम्न में से कौन सा विकल्प बंदरों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। तो ये जो बॉन्ड्स दे रखे हैं इनका सही क्रम कौन सा जो है विकल्प दर्शाता है ये बताना है। तो एकल बंध, द्विबंध, फिर त्रिबंध, ठीक है। एकल बंध सबसे छोटा होता है, द्विबंध की पावर उससे ज़्यादा होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। पूछा है किस योजना काल में किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम चल रही थी। उस टाइम पंचवर्षीय योजना चल रही थी चौथी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश बहुत नॉर्थ का स्टेट है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, तो यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस तरह से गुजरती है, तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो चांगला जम्मू कश्मीर में, ये एक्चुअली ये दर्रे दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ स्टेट दे रखे हैं। तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला हिमाचल में है, बमडीला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया, और नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। क्यों होती है अधिक, क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है तथा डेल्टा क्षेत्र है। जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट से चौड़ी है या चौड़ा है तथा डेल्टाई क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। केंद्र और राज्य विधायी संबंधों का उपबंध किस भाग में है। तो ये है भाग 11 में, ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो किस परिस्थिति से समाप्त हो जाती है, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है।
यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, दूसरा भी सही है, और यदि उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया जाता है तो सी ऑप्शन सही है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है या कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 102 में संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? तो ये हैं के दत्ता। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो क्वेश्चन बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया है। ठीक है। तो अगर आप बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जीके जीएस की टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे, और डेली हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, मानव विकास सूची निर्माण में निम्न में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा हुआ है? ये है अमर्त्य सेन जुड़े हुए। ये कुल 50 क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इनको देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रेसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। ठीक है। अर्थशास्त्र से नहीं है, अर्थव्यवस्था से नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक का याद रखना। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं इंडिका पुस्तक की रचना। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बिंदुसार था, और इस बिंदुसार को कहा गया है अमित्रघात के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे वायु पुराण में भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में सिंघसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। ये सारी बातें जो हैं वो बिंदुसार के बारे में कही जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। तो अशोक के बारे में हैं ये बातें। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे बैठा, और अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। आप देखो, सारे फैक्ट्स को यहाँ पे कवर कर लिया गया है, लगभग मौर्य साम्राज्य के इतने भी फैक्ट्स हैं। तो आपको मौर्य साम्राज्य अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही है। कितना डीप में पढ़ेंगे आप जीके जीएस को? वन लाइनर अगर क्वेश्चन कहीं पूछा जा रहा है तो इतना काफ़ी है फैक्ट। तो आपको अलग से कुछ जीके जीएस के लिए कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगातार कर रहे हैं। तो देखते हैं, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। नेक्स्ट है, इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, तो सबसे लंबा है 7वां, सबसे छोटा है रुमंदेई का अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, और इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, पूछ सकता है कि सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जो अशोक थे, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा आरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है,
और छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है या शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।